जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था, उस सेट प्रैक्टिस में 16 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। आज जो है 17वां सेट प्रैक्टिस होने वाला है, जो कि बहुत ही फायदेमंद बुक है। जो कि 33 प्रैक्टिस पूरा बुक दिया हुआ है। इसमें 33 बुक में से 25 बुक आपको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, और 8 प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ आपको प्रीवियस ईयर पेपर है, तो लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो कि किरण पब्लिकेशन का यह सेट है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा था उसी तरह से यह क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो उसी अनुसार से समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल पर मिल जाएगा। वहां से लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और टेस्ट लगाइए। टेस्ट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और आगामी वैकेंसी जो है बिहार दरोगा का इसी मंथ के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग अभी से ही जोर तोड़ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा 17वां टेस्ट का, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों में से किस राज्य में मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो मिला है ये महाराष्ट्र राज्य में मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कुली कुतुब शाह से लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन जो है कौन सा सही कथन है, इसको चूज करना है। तो आर्यभट्ट एक गणित ग्रंथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। और यह आर्यभट्ट ने गणितज्ञ थे और यह शून्य का आविष्कार किए थे। और लीलावत नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो लीला गुप्त जो है ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा नहीं लिखा गया। पंच सिद्धांत शताब्दी का, ये भी गलत हो जाएगा। गणित सार संग्रह को शून्य की संख्या नहीं माना गया, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और लीलावती पुस्तक जो था उसके लेखक भास्कराचार्य हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पंच सिद्धांत जो है वाराह मिहिर के द्वारा 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये दारुल इस्लाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो नए रामसर साइट की घोषणा अभी वर्तमान में 3 नए रामसर साइट की घोषणा कर दिया गया, जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव ने अभी वर्तमान में ही बताया कि रामसर साइट के नेटवर्क में 3 और नए साइट को जोड़ दिया गया। और टोटल रामसर साइट की संख्या अभी वर्तमान में 85 यानी कि 85 हो चुकी है। जो कि तीन नया जो जोड़ा गया है वह तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और कुजीवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को यह तीनों तीनों जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में रामसर साइट की संख्या जो हो चुकी है वो 88 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 85 हो चुकी है। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा? तो राजा खारवेल जो थे वो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये सही नहीं की बात है, तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने, जो कि ये चुने गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 219 अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो इसका सही आंसर 25 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर शंकर नारायण हो जाएंगे। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शंकर नारायण हो जाएंगे, जो कि यह इस्तीफा दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है, बंगाल में दुर्भिक्ष का वर्ष जिसे लाखों लोगों
को दिवंगत हुए थे वह एक प्रकार के क्या हो जाएंगे। दिए 1943 में यह हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो इसमें जो सुझाव देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, यह लॉर्ड इरविन का कहना था कि इसमें भारतीय एक ही व्यक्ति को नहीं रखा जाए, इसलिए जो है विरोध भी किया गया था और सर साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यह साइमन कमीशन जो था वह इसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रशासनिक प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर 14 नंबर जो है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 14 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका सही आंसर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम को फेंका गया था। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मन उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर के क्या बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये युग्मज यानी कि जायगोट बनाते हैं। तो 16 नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो युग्मज जायगोट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित का चूज करना है। तो 17 नंबर पर चलते, 17 नंबर का सही सुमेलित करना है। 17 नंबर का सही सुमेलित हो जाए जो कि रफीक जकरिया द अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी लिखा हुआ है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है वो रफीक जकरिया, यही सही हो जाएगा, ये एक प्रकार का सही है जो कि यही इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो हो जाएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं लिखा गया है, जो कि राम मनोहर लोहिया ने इसको लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है इस पर विचार करना है, जो कि क्या हो इसका हो जाएगा। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होने वाला है 18 का सही आंसर हो जाएगा जो कि 1 2 और 4 ये सही हो जाएगा। कथन जो है 1 2 4 जो हो जाएगा वह कथन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास माना गया था। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम जो हो क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर जो इसका सही आंसर राणा रतन सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर 21 का जो हो जाएगा वह सुमेलित नागल बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया, जो कि यह आपको गोदावरी दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो कि जनजाति है, जनजाति का कूट दिया हुआ है, उसी कूट के अनुसार इसको मिलाना है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका भोटिया जनजाति जो पाई जाती है वह सिक्किम में पाई जाती है। तो 1 नंबर जो है इसका भोटिया जनजाति जो हो जाएगा वह सिक्किम में हो जाएगा भोटिया जनजाति। तो 1 नंबर जो है इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। सेंटली जनजाति अंडमान में पाए जाते हैं, और बिरहोर जनजाति वो झारखंड में पाए जाते थे। इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं यहाँ पर भी पूछा रहा है, सब क्वेश्चन में नहीं ही डाला जाता है अधिकतम, उसको ध्यान रखिएगा। सब लोग जानते रहते हैं, आसान क्वेश्चन रहता है लेकिन वो गलत करके आ जाते हैं। तो लिपोलिक दर्रा जो है जगह ये उत्तराखंड में बिल्कुल सही हो जाए। नाथुला दर्रा जो वो अरुणाचल प्रदेश गलत दिया हुआ है, जो कि सिक्किम में, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो हो जाएगा वो केरल में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश ने
में खोजा गया था? तो विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर जो खोजा गया था यह तुर्की में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया? तो रत्नावली के लेखक जो है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो ये हर्ष के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल जो होते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया अमेरिका के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो ये सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित कौन नहीं है ये पूछा रहा है। ये सांता रोसा जो है वो नहीं हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी फरवरी भारत दुनिया का सबसे डैश एल्युमिनियम उत्पादक बन चुका है। तो फरवरी में भारत जो है दुनिया का कौन से क्रम का ये इस्पात उत्पादक में बन चुका है? ये दूसरे स्थान पर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है। तो ये सवाना जो है वो नहीं है, बाकी सभी जो हो जाएगा शीतोष्ण हो जाएगा। वेल्ड पंपास डाउन्स जो हो जाएगा ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो फ्यूज का सिद्धांत जो हो जाएगा यह जो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से जो निकलती है नदी वो बूढ़ी गंडक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो परमाणविक मध्याह्न रेखा जो कहलाती है वह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो उसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है सूची दिया हुआ है, सूची का मिलान जो है वो करना है। तो इसका जो 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद जो है अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिला सकते हैं। 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं यहाँ पर भी चूज करना है। तो ये सही नहीं पूछा है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित जो करता है वो संविधान की प्रस्तावना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, वो कितने माह के लिए बनाया जा सकता है? तो ये 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बिहार दरोगा का 17वें क्रम का सेट नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वो कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है। तो ये जो हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो वो नहीं हो जाएगा, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए दिया जाता है निःशुल्क शिक्षा। तो ये 16 वर्ष दे दिया गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है ये पूछा रहा था। 38 नंबर जो संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके अभी वर्तमान में विधिक अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, वह किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग ये इसका स्थापना जो किया गया था वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। 1926 में इसका स्थापना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया था 1924 के अधिनियम के तहत। और अभी वर्तमान में अजय कुमार जो हो जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो अभी वर्तमान में फिजी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जो कि फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर
फिजी पुरस्कार, फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी पुरस्कार जो है वह दिया गया है। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों के में सम्मिलित जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो संसद में जो सम्मिलित होते हैं वह जो सम्मिलित होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के, ये सभी शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया राज्य को बनाया गया था? सिक्किम राज्य का गठन जो हुआ था वह कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है 36वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 42 का सही आंसर जो हो जाएगा वह डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पूर्ण रूप से सिक्किम को राज्य के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन में किया गया है? तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये 79वां संविधान संशोधन में किया गया, जो कि 79वां संविधान संशोधन 1999 ईस्वी में किया गया था और इसी में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे से किया गया था? तो इसका 44 नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 44 का हो जाए, जो कि यह 1973 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं यहाँ पर पूछा रहा है, ये कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही आंसर 45 नंबर पर चलते हैं। 45 का सही आंसर जो हो जाएगा, सही नहीं पूछा रहा तो ये चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया है, जो कि यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, जो कि 1858 को ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर को घोषित किया गया था, उसी को अधिकार पत्र कहा गया था और यह 1858 का अधिनियम में लिखा गया था, लेकिन यह 1813 यहाँ दिया हुआ है, जो कि यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली को रूप में सुनिश्चित करती है, यह किसका शासन हो जाएगा? तो ये 46 का जो सही आंसर हो जाएगा यह जो हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस को प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों पुर्जों में काम में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर 48 नंबर जो है इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मदरलैंड समाचार पत्र जो शुरू किया गया था वह मजहुल हक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो गरीबी रेखा का आकलन जो किया जाता है यह कौन सी समिति के द्वारा किया जाता है? तो इसका 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह लक्करवाला समिति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 50 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर रोशनी नादर जो हो जाएगी वो HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश की इस आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना जो वो कौन सा पैमाना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लाया जाता है? तो अश्रु गैस की संख्या जो दिया गया था वह Cl2 क्लोरीन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद जो होता है वह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रसायन उद्योगों में तेजाब का रासायनिक सूत्र जो है वो किसको माना गया था? ये H2SO4 को सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसी को तेजाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसे गंधक अम्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सैयद हसन इनाम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक जो होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसका चक्कर काटते रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो बाण सागर परियोजना जो हो जाएगा वह बिहार से भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों से संबंधित हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्याज का वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अल्प अवधि कोष के लिए उधार देता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसका सही आंसर रेपो दर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रेपो दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर हो जाएगा किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप जो होता है वो कितना केल्विन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 133 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जल में वायु का एक बुलबुला जो कार्य करता है वह कौन से दर्पण की तरह कार्य करता है। तो ये अवतल लेंस के जैसा दिखता है। इसको इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि सही सुमेलित कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 62 नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा। कार्य का ऐसे मतलब जूल होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और दाब जो है इसका पास्कल होता है जो कि डायन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो होता है वह कौन सा रेडियो समस्थानिक के द्वारा ट्यूमर का पता लगाते हैं। तो ये आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यह 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली डैश ड्रोन का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अभी कामिकेज का निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संसूचन के उत्पन्न के कारण होता है। तो 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी क्लाडियो एस्ट्रेटियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाए जो कि कोलरा जो बीमारी होता है वो इसी के कारण फैलता है। नेक्स्ट है मरुभूमि के पादप अधिकतर जो होते हैं वह क्या होते हैं। तो 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये मांसल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खमीर जो है एक किसका उदाहरण हो जाएगा। तो खमीर जो होता है एक कवक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु जो होता है ये कौन सी ग्रंथि से संबंधित हो जाएगा। तो इसका 69 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जो कि यह रेट्रो विषाणु हो जाएगा जो कि एड्स का वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 67 का सही आंसर रेट्रो विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो हो जाएगा वह ये मेढक में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिए मेढक में जो होते हैं प्रकोष्ठ की संख्या जो होती है वो 3 मेढक जो होता है उसमें 3 होता है, मगरमच्छ जो होता है उसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए मददगार होता है। तो यानी कि सपना को याद करने के लिए विटामिन B6 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं यहाँ पर पूछा रहा है ये कौन सा नहीं है। तो ये बांगरा सिंचाई योजना बांका में ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो वो सही हो जाएगा जो कि महमूदा सिंचाई योजना जो हो जाएगा वह भागलपुर में, श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई में हो जाएगा और मानसारा सिंचाई योजना जो जाएगा वह औरंगाबाद में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये बांगरा सिंचाई योजना जो है बांका में दिया हुआ जो कि यह मुंगेर में हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा यह मुंगेर में हो जाएगा। तो यह आपको गलत सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि पहले के वर्ग तथा शेष 2 के गुणनफल का योग जो है 154 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका 73 नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहले मान लेते हैं पहली क्रमांक संख्या x होती है, दूसरी हो जाएगा x+1 हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा वो x+2 हो जाएगा। तो इस तरह से x और x+1 x+2 तो x इसको समीकरण पर बनाएंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले का वर्ग तो पहला जो हो जाएगा उसका वर्ग लेते हैं तो ये x² पहला का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का कहा जा रहा है
और दोनों के गुणनफल, तो दूसरा जो हो जाएगा x+1 हो जाएगा और तीसरा संख्या जो हो जाएगा इसका गुणनफल ही है तो x+2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या हो जाएगा, इसका योग जो है 154 दिया हुआ बराबर 154 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे वही संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका 8 जो है वो सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी 8 जो है x का मान निकल के आएगा तो सबसे बड़ा पूर्णांक 8+2 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 जो है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो 8 आएगा यहाँ से, और x सबसे बड़ा पूर्णांक जो है x+2 हो जाएगा, तो 8+2 यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल राज्य में बंगाल विनियमन थर्ड निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये 1818 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो सेल का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एस्फॉल्ट जो है वो सेल का उदाहरण नहीं है। बाकी ग्रेनाइट, सिस्ट और बेसाल्ट जो हो जाएगा वह सेल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमन धान बोया जाता है जो कि मार्च अप्रैल में, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि यह जो अमन धान जो बोया जाता है वो नवंबर दिसंबर में बोया, जो कि मार्च अप्रैल दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी डॉक्टर बीपी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक बनाए, ये भी सही है। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया था, ये भी सही हो जाएगा। अमन धान बोया जो है वो मार्च अप्रैल में नहीं, ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य जो हो क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़ी पट्टी वासियों को आवास और शौचालय उपलब्ध करवाना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों के संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर 78 नंबर जो इसका सही आंसर फरीदाबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपया 6945 हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है, इसको बनाने के लिए ए मिश्रधन दिया हुआ, तो ए बराबर जो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1+r बट्टा 100 पावर टी हो जाएगा। तो इससे इसको निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला, इस फॉर्मूला ए का मान दिया हुआ है और पी का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आर का मान जो और टी का मान जो है, टी का मान निकाल सकते हैं, आर का मान 5% दिया हुआ है। 79 नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है 3 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित हुआ था? तो अकबरनामा जो है वह कितने पुस्तकों में विभाजित हुआ था? तो ये 3 पुस्तक में विभाजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इंग्लिश का है कैन यू जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो ये लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर 4 घोड़ों का लाभ हुआ, लाभ गुने 100 बट्टा ये 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये 25%, तो 25% का यह लाभ हो रहा है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25% हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील है? तो खारे पानी का कौन सा झील हो जाएगा? तो इसका सही आंसर पुलिकट झील जो है खारे पानी का है, जो कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो कि इंग्लिश का हो जाएगा, 84 का सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 पुरुष और 5 स्त्रियां उसी काम को कितने समय में कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पुरुष और 5 स्त्रियां जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 स्त्रियां जो है उसको कितने समय में कर पाएंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह 3 पुरुष 5 स्त्री का काम 12 दिन, यानी कि 3 पुरुष बराबर 5 स्त्री हो जाएगा, 3 पुरुष इजकल टू 5 वोमेंस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 पुरुष बराबर 5/3 जो है वो स्त्री हो जाएगा, इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद 6 पुरुष बराबर जो हो जाएगा ये 2 गुने 5/3 हो जाएगा, इसी तरह से निकाल सकते हैं दोनों का। तो ये दोनों का जो हो जाएगा वो 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने
उल्लेख किया था कि हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसका उपलक्ष्य किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सबका साथ सबका विकास, विश्वास और सबका प्रयास जो है यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर प्रचलित 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित किए थे, उसी में यह कहा गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों को दिया गया है जो कि दिए गए मुहावरों का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो 87 नंबर जो है इसका सही आंसर बहुत सोच विचार करके बोलना जो हो जाएगा, यानी कि तौल ताल कर मुंह से शब्द निकालना, इसका अर्थ होता है बहुत सोच विचार करके आवाज को निकालना, तो विचार को निकालना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करें, तो प्रमाण का संधि विच्छेद जो होता है वह प्रज और मान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 91 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 91 नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यह 91 का सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 और 1, केवल 4 और 1 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14,400 रुपये का 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला आता है सी आई बराबर चक्रवृद्धि ब्याज पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी और -1, इस तरह से यह फॉर्मूला आता है। तो इसको इस पर सॉल्व करके इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये 92 नंबर जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तोम पौधे जो उगते हैं वह कहाँ में उगते हैं? तो इसका सही आंसर 93 नंबर जो है इसका सही आंसर, ये बहुत कम ताप पर उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 94 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यह हाइड्रोजन जो है सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्रत्येक को 12% कम कर दिया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर घनाभ का कुल पृष्ठ 2 × LV + BH + LH होता है। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद जो है घनाभ का प्रति क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये वृद्धि वाला फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, x + y - xy / 100। तो इस तरह से निकाल सकते हैं 12 + 12 - 12 × 12 / 100, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 नंबर का सही आंसर, ये 22.56 हो जाएगा %। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर, m के किस मान के लिए इतना जो है m 9 से विभाज्य हो जाएगा? तो ये 96 का सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 5 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित परिस्थिति क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि कौन नहीं पूछा रहा है, ये पूर्वी दक्कन जो आर्द्र भूमि का पठार है, जो कि यह गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण हो जाएगा? तो जीवित जीवाश्म वृक्ष जो है वो जिंगो बाइलोबा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था? ये 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भाग जो हो जाएगा वो भाग 17 में इसका वर्णन किया गया, और अनुच्छेद जो हो जाएगा वह 343 से अनुच्छेद लेकर के और 351 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर 100 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वह सेवराई की पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन जो था इसको कवर करवा दिया गया है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए। साथ साथ सभी क्लास जो यहाँ पर करवाया जाता है, जो एग्जाम आता है उस एग्जाम को स्पेशल लेकर करवाया जाता है। तो अभी बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का भी आने वाला, उसका भी करवाया जा रहा है, और साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप डी और ये सभी जो एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये सभी का अलग अलग से करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल को बने रहिए, चैनल को विश्वास करके पूरे तरीके से मन लगा करके इसको कोशिश किया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी शेयर करने का कोशिश किया कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।